कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 के अंतर्गत आज हम पाठ 2 जोड़ घटाना से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो कह रहा संख्याओं को जोड़ो। तो ये हमको जोड़ दिया गया है, अपन इसको जोड़ते हैं। तो इकाई के अंक से अपन जोड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 की शून्य हाथ से लगी 1, हासिल हमने यह कैरी जो आई वो यहां पर लिख दिया। 2 1 3 1 4 हासिल का 1, ये हो गया 5। 3 में 5 जोड़ 8, 8 में 3 जोड़ 11, इकाई का अंक लिखा 1, हासिल लगेगी, हासिल को फिर यहां पर लिख दिया। 4 1 5, 5 और 2 7, हासिल का 1, तो हो गया 8। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, हासिल लगी 1, कैरी 1 आ गया। 6 3 9, 9 1 10 और हासिल का 1 11, 1 हासिल लगी 1 और हासिल का 1 2। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 21 लाख 8,150 यह हमारा योगफल निकल आया। इसी तरह इसमें जोड़ते हैं, इकाई के अंक से प्रारंभ करते हैं। 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 में 8 जोड़ 11 की 1 हासिल लगी 1, 8 और 2 10 हासिल का 1, 11 की 1 हासिल लगी 1, 6 2 8 हासिल का 1 9। 7 पे 3 जोड़ 10 आएगा, इकाई का 0 लिखा, हासिल के फिर 1, 3 2 5 हासिल का 1 6 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 में 1 जोड़ा 11 की 1 हासिल लगी 1, 9 1 10, 10 1 11 हासिल का 1, 12 की 2 हासिल लगी 1, 7 2 9, 9 1 10 हासिल का 1, 11 की 1 हासिल लगी 1, 3 1 4, 4 और 2 6 हासिल का 1 7। 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आएगा, 2 4 6 और 2 8 हो गया। 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। इस तरह यहां पे जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ 6, 6 में 2 जोड़ 8 हो गया। 7 2 9 और 9 में 1 जोड़ 10, अपन इकाई के अंक का 0 हासिल का 1, 6 3 9, 9 5 14 हासिल का 1, 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 3 6 3 3 का 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1। 4 में 1 जोड़ा 5, 5 2 7 हासिल का 1 8, 5 6 5 11, 11 3 14 की 4 हासिल लगी 1, 9 5 14 हासिल का 1, 15 की 5 हासिल लगी 1, 7 और 1 8। इसी तरह आप लोग इसका जोड़ निकालिएगा, मैंने टोटल करके रख दिया इसका। और जोड़ का अभ्यास करें। तो यहाँ पर ये संख्याएं दी गई, इसको अपन को जोड़ना है ना। इकाई के अंक में 1 आएगा, दहाई के अंक में 7 आएगा, सैकड़े के अंक में 2 आएगा, हजार के स्थान पर 0 आएगा, फिर 5 आएगा 10,000 के स्थान पर, फिर लाख के स्थान पर 2 आएगा और 10 लाख के स्थान पर 3 आएगा। इस तरह इसमें लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 4 1, 4 3 5, 4 3 5। इकाई के अंक में इकाई का अंक आना चाहिए, दहाई के अंक में दहाई का अंक आना चाहिए। इस तरह पर लिखते हैं। अब 33,520 लिखना है तो हो जाएगा 33,520 और फिर ये लिखना है। अब जोड़ते हैं, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 4 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 9 7 16 की 6 हासिल लगी 1, 2 5 7, 7 में 2 जोड़ 9, 9 में 2 जोड़ 11 हासिल का 1, 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 3 5, 5 4 9 हासिल का 1, 10 की 0 हासिल लगी 1, 1 3 1 4, 3 7 5 12 हासिल का 1, 13 की 3 हासिल लगी 1, 1 5 1 6 2 8 हासिल का 1 9 और 2 में 3 जोड़े हो जाएगा 5। इस तरह इसको लिख लेते हैं। जोड़ते 2 में 2 4, 4 5 9, 9 6 15 की 5 हासिल लगी 1, 5 1 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 3 17 की 7 हासिल लगी 1, 1 5 1 6, 6 1 7, 4 11 हासिल का 1, 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 2 6 हासिल का 1 7, 2 6 8, 8 4 12, 12 13 14 की 4 हासिल लगी 1, 3 में 5 जोड़ 8 हासिल का 1 9 और 7 में 1 जोड़ा 8। अगला खाली बॉक्स में उचित अंक भरिए। अब यहाँ पे जोड़ दे रहा है ना। अब 2 में हम कितना जोड़ें कि इकाई के स्थान पर 0 आ जाए। तो 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा,
8 जोड़ना पड़ेगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 2 8 10 की शून्य, हासिल लगी 1, कैरी 1 आ गया ये। अब 7 में 5 जोड़ा, 7 5 12, हासिल का 1 13, तो इकाई का अंक 3 लिख देंगे, फिर यहां से 1 चला जाएगा। फिर यहां पर 3 और हासिल का 1 4 हो गया। अब यहां पर कौन सा अंक रखे कि 8 आ जाए, तो 3 और 1 4, और 4 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहां पर खाली बॉक्स में आ जाएगा 4, तो 4 3 7, हासिल का 1 8 हो गया। अब 9 में 4 जो 9 4 13 की 3, हासिल लगी 1 2 और हासिल का 1 3। अब 3 में कितना जोड़ेंगे टोटल 8 आ जाए, तो समझ गया आप लोग कितना जोड़ना पड़ेगा 5। अब फिर ये जोड़े, बॉक्सों को भरना अपन को 6, और 6 में कितना जोड़े, यहां पे क्या में 3 आ रहा, तो 6 से ज्यादा 6 को 7 8 9 10 11 12 13, यानी 6 में कितना 7 जोड़ना पड़ेगा तब 13 हो जाएगा, तो 7 लिख दिया। 6 में 7 जोड़ 13 3, हासिल लगी 1 कि कैरी 1 आ गया, तो 5 5 10 और हासिल का 1 11 कि 1, हासिल लगी 1। अब हासिल 1 फिर आ गया, यहां पर कैरी 1, हासिल बोलो चाहे कैरी बोल, दोनों एक ही चीज है। 4 में 3 जोड़ 7, 7 में 4 और 3 7, और हासिल का 1 8 हो गया, तो यहां पर तो 8 आना चाहिए, और शून्य, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। तो 4 4 में 1 जोड़ा 5, अब 5 में कितना जोड़े कि इकाई के अंक पे शून्य आ जाए, तो यहां पर 3 की जगह 5 का देते हैं। तो देखिए 4 में 5 जोड़ा 9 हो गया, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 की 0 और कैरी 1 आ जाएगा। अब 8 हासिल का 1 9, और 9 में कितना जोड़ेंगे इकाई के स्थान पर 2 आ जाए, तो 9 3 12, तो यहां पे लिख देंगे 3, 8 3 11, हासिल का 1 12 की 2, हासिल की 1। अब 2 और हासिल का 1 3 हो गया। अब 3 में यहां कितना जोड़े कि 8 आ जाए, तो आप समझ गए, फिर 5 आ जाएगा यहां पर। अब संख्याओं को घटाओ, तो संख्याओं को घटाना है, इकाई के अंक से प्रारंभ करते, 3 में से 2 गया 1, 0 में 0 जाएगा 0 आ जाएगा, 8 में 6 जाएगा 2 आ जाएगा, 7 में 5 जाएगा फिर 2 आ जाएगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 9 में 5 घटेगा तो आ जाएगा 4। अब यहां से फिर इकाई के अंक से प्रारंभ करते हैं, 2 में से 1 गया 1, 5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 7 में 4 जाएगा 3 आ जाएगा, 6 में 5 घटेगा 1 आ जाएगा, 4 में 6 नहीं घटे, हासिल लेंगे तो हासिल का बगल से आएगी, तो यहां से हासिल जाएगी 2 की जगह 1 बचा रहेगा, तो कितना हो जाएगा 4 की जगह हो जाएगा 14, तो 14 में 6 जाएगा कितना जाएगा 8 आ जाएगा। यहां बचा 1, 1 में फिर 2 नहीं घटेगा, फिर हासिल लेंगे तो 9 से 1 कम हो जाए 8 बचेगा, और ये 1 का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 में 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 8 में 4 घटाए 4 आ गया। इस बार आराम से लाएंगे ताकि आपको क्लियर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। 8 में 9 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे, कहां से आएगी बगल वाले से, तो इससे 1 कम कर देंगे, 6 की जगह कितना हो जाएगा 5 बचेगा, और 8 की जगह कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, हासिल आई दहाई के अंक से आए तो 10 और 8 18 हो गया। अब 18 में से 9 घटाना है, तो 18 से 9 घटाएं कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ बचा 5, 5 में से 4 जाएगा 1 आ गया, 2 में 2 जाएंगे 0 आ जाएगा, 3 में 4 फिर नहीं घटेगा क्योंकि 4 बड़ा है, तो यहाँ से हासिल जाएगी 5 से कम के 4 बचा, तो 3 का कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। 3 में जब 10 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ 4, 4 में 3 गया 1, 8 में फिर 9 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 की जगह बचेगा 6, और 8 की जगह 8 में जब 10 जोड़ेगा तो 18 हो जाएगा, 18 में 9 घटाएंगे आ जाएगा 9, और 6 में 5 घटेगा आ जाएगा 1, 1 में 0 घटाएंगे 1 आएगा, 2 में 0 घटेगा 2 आ जाएगा, 4 में 4 जाएगा 0, अब 0 में 7 तो जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे, यहाँ 8 की जगह बचेगा 7, 10 0 की जगह कितना हो जाएगी 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा बचेगा 3, 7 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 3 में 4 नहीं फिर हासिल लेंगे तो 5 से घटेगा ये 4 बचेगा, और कितना हो जाएगा 3 की जगह 13, 13 में 4 घटेगा तो आ जाएगा 9, यहाँ 4 बचा, 4 में फिर 5 नहीं हासिल लेंगे तो यहाँ से जाएगा 5 बचेगा, ये 14 हो जाएगा, 14 में 5 जाएगा तो 9, और 5 में 3 घटाएंगे तो 2, 5 में 0 घटेगा 5, 6 में 6 गए 0, 7 में 8 जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे
तो ये बचेगा 5, 6 में से 1 कम हो जाएगा, और 7 के कितना हो जाएगा 17, और 17 में 8 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ 5 और 5 में 4 घटेगा 1, 5 में 5 घटेगा 0, 8 में 3 घटेगा 5, 2 में फिर नीचे आएगा, हासिल लेंगे 8 की जगह 7 और 2 की जगह हो जाएगा 12, 12 में 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7। अभी घटाने के निशान है, माइनस के चिन्ह है ना। अब 3 में से हम कितना घटाएं कि 5 आ जाए, तो यहां पर बड़ी संख्या होगी ना, तभी हासिल लेना पड़ेगा। तो यहां से हमने कम किया, 4 की जगह बचा कितना 3, तो 3 की जगह कितना हो जाएगी 13 हो जाएगा। अब 13 में से कितना घटाए कि 5 आ जाए, तो आप लोग समझ गए होंगे। 13 में जब 8 घटाएंगे तब आएगा 5, तो 13 में से 8 गए बचा 5। अब यहां से हासिल लिया था 3 बचा था, अब 3 में 8 फिर नहीं जाएगा तो यहां से फिर हासिल जाएगा। अब 6 की जगह बचा 5 और ये हो गया 13। अब 13 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 8 5 13, तो 13 में 8 घटेगा कितना बचेगा 5। ठीक, अब ये बचा 5, 5 में फिर 7 नहीं जाएगा तो हासिल लेना पड़ेगा, हासिल फिर बगल से आएगा, तो 5 की जगह बचा 4, ये कितना हो जाएगा 15, 15 में 7 जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। अब बचा 4 और ये आ रहा 7, तो बड़ी संख्या आ गई ना, यानी फिर यहाँ पे हासिल आएगा। तो यहाँ पे कम किया, 4 की जगह कितना हो चाहिए 3, एक कम किया तो कितना हो जाएगा 14। अब 14 में से कितना घटा कि 7 आ जाए, तो आप लोग समझ गए 14 में 7 घटेगा तो 7 आ जाएगा, तो 7 आ गए। यहाँ बचा 3, 3 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 1। अब ये जोड़ का चिन्ह आ गया है ना, यानी इनको जोड़ना है, इन संख्याओं को जोड़ेंगे इतना आना चाहिए। तो 8 में हम कितना जोड़ें कि इकाई के स्थान पे 1 आ जाए, तो 8 में 3 जोड़ना पड़ेगा, 8 3 11 है ना, तो यहाँ 3 लिखिया, तो 8 3 11 की 1 हासिल लगी 1, तो 8 हासिल का 1 9। अब 9 में कितना जोड़ेंगे 16 हो जाए, तो 9 7 16, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। 8 7 15 हासिल का 1, 16 की 6 हासिल लगी 1, 6 5 11 हासिल का 1, 12 की 2 हासिल लगी 1। अब 5 हासिल का 1 जो 6। अब 6 में कितना जोड़े कि इकाई के स्थान 5 आ जाए, तो आप लोग समझ गए कितना जोड़ना पड़ेगा 9 जोड़ना पड़ेगा। 9 5 14 हासिल का 1, 15 की 5 हासिल लगी 1, फिर आ गया हासिल। अब 2 हासिल का 1 3, अब 3 में कितना जोड़े कि 8 आ जाए, तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। 5 2 7 और 1 8 हो गया ये, और 9 7 16। अगला प्रश्न है हल करो, है ना। तो ये आपकी समझने के लिए इसको हल करके दिखाया गया है ना, इससे आप समझ सकते हैं कि प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। अपन दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक जनपद की कुल आबादी इतनी दी गई है ना, और कितनी है ये 34,59,735 है, जिसमें पुरुषों की संख्या और कितनी दी गई है 18,45,678 है, महिलाओं की संख्या याद कीजिए। अब कुल आबादी हमको इतनी दी गई है ना, पुरुषों की संख्या इतनी दी गई है, महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का योग कुल आबादी बनेगा हमारा। तो हमें क्या निकालना है, महिलाओं की संख्या निकालना है, तो कुल आबादी में से पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या निकल आएगी। तो कुल आबादी में से पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या निकल आएगी, तो घटाने का चिन्ह लगा दिया। 5 में 8 जाएगा, हासिल लेंगे, यहां से 3 तो कितना 2 बचेगी, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गए तो बचेगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 2 में 7 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में 7 जाएगा तो आ जाएगा 5। यहाँ हो जाएगा 6, 6 में 6 चले जाएंगे तो आ जाएगा 0। 9 में 5 जाएंगे तो बचेगा 4, 5 में 4 जाएंगे तो 1, 4 में फिर नहीं 8 घटेगा, हासिल लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 8 जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा बचेगा 6, बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो जो महिलाओं की आबादी निकल आई 16,14,057। एक बैंक में मंगलवार के दिन सुबह इतने रुपए थे, ग्राहकों द्वारा इतने रुपए और जमा किए गए। तो जब रुपए जमा किए गए वो पहले से इतने थे तो कुल रुपए हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अन्य ग्राहकों द्वारा इतने रुपए निकाल लिए गए, अब निकाली मतलब इतने कम हो जाएंगे।
बैंक में बंद होते समय कितने रुपए शेष बचे। तो क्या करेंगे, इतने पैसे सुबह सुबह इतने रुपए बैंक में थे, इतने ग्राहकों ने जमा किया, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये ग्राहक लोग निकाल लेंगे पैसे, तो जो टोटल आएगा इसमें इसको घटा देंगे, तो शाम तक जब बैंक बंद होगा तो पता चल जाए कितने पैसे बैंक में बचे। तो बैंक में अवशेष कितना था, 34,57,362 रुपए, और जमा कितना किया, 32,84,538। अब इन दोनों को टोटल कर देंगे तो बैंक में कुल रुपए निकाले कितना हो जाएगा। तो 8 में 2 जोड़ 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 3 9 हासिल का 1, 10 की 0 हासिल लगी 1, 3 5 8 हासिल का 1 9, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा हासिल का 1, 8 5 13 हासिल का 1, 14 की 4 हासिल लगी 1, 4 2 6 हासिल का 1 7, 3 में 3 जोड़े 6। तो 67,41,900 रुपए ये कुल बैंक में आ गया। अब ये पैसे जो निकल गए इसको घटा देंगे तो अब शेष पैसा निकल आएगा फिर। तो ये कुल जमा हो गया और निकाली गई धनराशि घटा देंगे तो बैंक बंद होते समय कुल शेष धन कितना बचे पता चल जाएगा। तो 0 में 0 गया 0, अब 0 में 2 तो जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो यहां से हासिल है तो कितना 10 हो जाएगा, 10 में 2 जाएंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ बचा 8, एक कम हो जाएगा ना, हासिल में चला गया तो 8 में 7 जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 में फिर नहीं घटेगा, 1 में 9 तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 9 जाएगा तो 2 बचा रहेगा, यहाँ बचा 3, फिर यहाँ से हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 8 जाएंगे तो 8 5 13 बचेगा 5, यहाँ बचा 6, और 6 में से 3 घटेगा तो बचेगा 3, और 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5। तो बैंक जब बंद होगा तो उसमें कितने रुपए शेष बचेगा, 53,52,180 रुपए। फिर कह रहा है देखो समझो और करो। तो ये सवाल आपको समझने के लिए हल किया गया है, तो इसको आप देख के समझिएगा। मैं अगला सवाल लगाता हूं। गोपाल के पास 95,000 रुपए थे, उसने 22,000 रुपए का टेलीविजन, 2,500 रुपए की साइकिल और 1,500 रुपए का पंखा खरीदा। गोपाल के पास कितने रुपए शेष बचे। अब उसके पास इतने रुपए थे 95,000 रुपए, तो ठीक है, उसने जो खर्च किया टीवी पर, साइकिल पर, पंखे पर, है ना, तो ये कुल खर्च निकाल लेंगे जितना खर्च किया गया। तो इसको पहले जोड़ते उसने कुल कितना खर्च किया, है ना, तो कुल खर्च निकाल लेते उसका पहले। तो टेलीविजन में खर्च, साइकिल में खर्च और पंखा में जो खर्च उसका कुल निकाल लेंगे तो कुल खर्च निकाल आएगा, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो 0 की 0 0, फिर 0 आ जाएगा, 5 में 5 जोड़ 10 हो गया, 10 का 0, 0 हासिल लगी 1, 2 2 4 1 5 हासिल का 1 6 और ये 2। तो कुल 26,000 रुपए उसने खर्च किए और उस पर कितने थे 95,000 रुपए थे, तो कितने बचेंगे, तो 95,000 रुपए में से 26,000 रुपए क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो पता चल जाएगा उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो गोपाल के पास कुल कितने रुपए शेष बचे, क्या कर देंगे, घटा के निकाल देंगे, तो पता चला कितने रुपए शेष बचे। तो 0 में 0 है 0, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 5 में 6 घटेंगे ना, हासिल लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ हासिल का 1 निकल गया तो बचा 8, 8 में 2 जाएगा तो 6, तो कुल 69,000 रुपए उसके पास शेष बचे। अगला प्रश्न, रीता के पास कुल 18,000 रुपए थे, उसने बेटी रेखा को 1,200 रुपए पौधे लगाने के लिए, बेटे राजू को 1,560 रुपए पुस्तकों के लिए तथा मित्र को 9,500 रुपए गाय खरीदने के लिए दिए। अब रीता के पास कुल कितने रुपए शेष बचे। इसी तरह का प्रश्न हो गया जैसे पहले हल किया था कि उसके पास 18,000 रुपए थे, अब जितना खर्च होगा कुल खर्च वो 18,000 में घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो बेटे पे खर्च किए उसने पौधे लगाने के लिए, बेटे पे खर्च किए और मित्र को दिए। तो पौधे लगाने के लिए बेटी को उसने कितने दिए, 1,200 रुपए दिए, पुस्तकों के लिए बेटा को कितने दिए, 1,560 रुपए दिए, गाय खरीदने मित्र को कितने दिए, 9,500 रुपए दिए। तो कुल कितनी धनराशि दी गई, तो इन तीनों का अपन क्या कर देंगे, योग कर देंगे तो पता चल जाएगा उसने कुल कितनी धनराशि दी। तो 0 के 0, ये जाएगा 6, 5 5 और 10, 10 में 2 जोड़े 12 की 2 हासिल लगी 1, 9 1 10 11 हासिल का 1 12। तो 12,260 रुपए रीता ने कुल खर्च किए।
अब उसके पास कुत्ते कुत्ते पर 18,000 रुपए थे और इतने उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अब कितने बचेंगे, तो 18,000 रुपए में से जो रीता के पास थे, रीता के पास 18,000 रुपए थे और उसने 12,260 रुपए खर्च कर दिए, इसको घटा देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि रीता के पास कुल कितने रुपए शेष बचेंगे। अब शून्य में शून्य जाएगा तो आ जाएगा शून्य। अब 0 में 6 तो जाएगा नहीं, हासिल लेना पड़ेगा, तो यहां से लेंगे, यहां भी 0 है तो फिर बगल से आएगी। अब हासिल यहां से आनी 8 से, तो 8 में 1 कम करेंगे कितना बचेगा, यहां बचेगा 7, तो इसको मिलेगी, 1 मिलेगी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 10। अब पेश को देनी है 1, तो ये 10 से 1 कम करेंगे बचेगा 9, तो यहां कितना हो जाएगा 10। समझ गए आप लोग। हासिल इससे लेना, इसके पास भी नहीं थी तो यहां से लिए, तो इससे 1 कम किया बचा 7, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको देनी है तो 10 से 1 कम करेगा बचा 9, तो यहां कितना 10 हो गया, तो 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, 7 में 2 जाएगा बचेगा 5 और 1 में 1 जाएगा बचेगा 0। तो रीता के पास 5,740 रुपए शेष बचेंगे। तो रीता के पास 5,740 रुपए शेष बचेंगे। अब बोले इसमें से घटाओ, तो आपको समझने के लिए दे दिया गया। अपन इस सवाल को हल करते हैं। 68,32,705 में से 39,31,702 घटाना है। तो अपन को ध्यान है, इकाई के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई का अंक आना चाहिए, इस प्रकार लिखना है। तो चूंकि ये पूरे 10 लाख से तो हम लिख देते हैं, इकाई के अंक से प्रारंभ करते हैं 5 0 7 2 3 8 6, इसमें आ जाएगा 2 0 7 1 3 9 3। अब घटाते हैं, 5 में से 2 जाएगा 3, 0 में 0 जाएगा, 0 में 0 जाएगा 0 आ जाएगा, 7 में 7 जाएगा फिर 0 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, 3 में 3 जाएगा 0, 8 में 9 घटेंगे हासिल लेंगे तो यहाँ से 18 हो जाएगा, 18 में 9 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ से हासिल का 1 निकल गया बचा 5 और 5 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा 2। इसी तरह इसमें भी संख्या लिख लेंगे अपन लोग। अब 5 में 6 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 15, 15 में 6 गए बचा 9, यहाँ बचा 7, 7 में 6 घटेगा आ जाएगा 1, 3 में 3 जाएगा 0, 1 में 4 घटे हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में 4 गए तो बचेगा 7, यहाँ बचा 1 कम हो गया ना हासिल करने का, बचा 8, 8 में से 8 जाएंगे 0, 5 में 6 नहीं जाएगा हासिल लेंगे 15, 15 में 6 गए 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 2। अब ये 5,68,943 में से 6,422 घटाना है, तो इकाई के अंक लिखते हैं 3 4 9 8 6 5 और यहाँ पे लिखते हैं 2 2 4 6। अब घटा 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, 4 में 2 घटेगा बचेगा 2, 9 में 4 घटाएंगे आएगा 5, 8 में 6 घटाएंगे बचेगा 2, 6 और 5 को इस तरह लिख देते हैं, यहाँ पे शून्य लिख सकते 0, कोई अंक मतलब 0, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5,62,521 घटाने पर।